की साजन की बातों में खुशबू साजन के हाथों में मेरी शबी दिलबर है मेरा यीशु मसीहा मर के जिया वो जिंदा खुदा मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला सब गाएं जिंदा पूजते पूजते चूमते पूजते पूजते चूमते चाहत में तेरी गुजरे हर पल पूजते पूजते गुजरे हर पल चाहत में तेरी गुजरे हर पल सब अपने हाथ उठाइए, मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। बोलिए स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के लिए उसके पवित्र लहू के लिए उसके महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह अपनी हजूरी से इस जगह को आज की रात भर दीजिए। कोई मनुष्य दिखाई ना दे वरना आप दिखाई दो। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हम आपके भूखे हैं और प्यासे हैं और हम आज की रात आपकी शरण में आए हैं। पवित्र आत्मा दरिया की मानंद चश्मों की मानंद हमारे बीच में बह यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के लहू की सबको जय मसीह की बैठ जाइए। बातें नहीं करना बच्चों के बीच में ना कुछ कोई बैठ जाएगा ताकि बोले ना। हालेलुया परमेश्वर के वचन में से एक बड़ा अद्भुत संदेश आपके साथ बांटने जा रहा हूं और आपने इधर ध्यान देना मेरी तरफ और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनना है। हालेलुया मैं चाहता हूं कोई बाइबल ले, बाइबल पढ़ता है जल्दी कुछ वचन पढ़ने। सबसे पहले दानियल नबी की पुस्तक निकालें। आज की रात आप वो बातें सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में जो अक्सर कलीसियाओं में नहीं सिखाई जाती। सुन रहे आप? परमेश्वर के जीवित वचन के भेद और रहस्य जो आपके जीवन को रूपांतर करेंगे और इस जगत शैतान और पाप के ऊपर आपको विजयी करेंगे। हालेलुया दानियल नबी की पुस्तक जल्दी से निकालें, उसका 7 अध्याय। दानियल नबी की पुस्तक का 7 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ें। बावल दे राजा बेल बसर हिंदी में है किसी के पास बाइबल? अच्छा वो ले लो, माइक्रोफोन ले लो एक। माइक्रोफोन लीजिए एक और पढ़िए उसमें।
माइक्रोफोन नहीं है एक्स्ट्रा आपके पास? इस साइड दे दो। इधर से निकालो। भाई आप ऊपर आके बैठ जाओ यार, इधर बैठो ऊपर स्टेज आप पे। दे दीजिए। ऊपर आ जाओ, इसको इधर ही दो ऊपर बैठने दो। चलो पकड़ो, खोलो जल्दी से बाइबल, पढ़ो। ओ यार, पढ़िए दानियल 7 अध्याय के पहले वचन। डैनियल 7 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वे स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम है दानियल, जो परमेश्वर का एक श्रेष्ठ भक्त और पवित्र और धर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति है। एक ऐसा परमेश्वर का दास जो उस समय के जो सरकार थी, उस समय की सरकार का जो अध्यादेश था उससे विचलित नहीं हुआ और अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा के सन्मुख वो दिन में 3 बार खिड़की खोल के, ये जो परमेश्वर का दास है ये बाबुलोन की गुलामी में है जिसे हम इराक कहते हैं, और वहां से 1600 किलोमीटर दूर इजराइल है जिसमें एक अद्भुत नगरी जिसका नाम यरूशलेम है। और यरूशलेम की हैकल की तरफ खिड़की खोलता है और उस तरफ मुंह करके दिन में 3 बार जीवित परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना। हालांकि सरकार का आदेश है कि कोई भी राजा की प्रतिमा के सिवाय किसी के आगे माथा नहीं टेकेगा और किसी और की उपासना। तो भी दानियल जैसा प्रभु का श्रेष्ठ भक्त अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जगत में बहुत ज्यादा सताव और दबाव आएगा लोगों के ऊपर, और जो झूठी कलीसिया है और जो झूठे मसीह लोग हैं वो सताव के आगे भाग जाएंगे। परमेश्वर आग की भट्टी में से निकालेगा कलीसिया को। सुन रहे हैं आप? आग की भट्टी में से निकाल के शुद्ध करेगा। वचन में लिखा है, याकूब कहता है, हे मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो तो यह आनंद की बात है। परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रस कहता है, हे प्यारों, विपत्तियों की जो आग तुम्हें लगी है, पंजाबी में लिखा है विपत्तियां दा लांबू जेड़ा तुहानू लग गया है। आपको मालूम प्रेरित पत्रस किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? नीरो जो राजा था रोम का, वो एक वैश्य राजा था, उसके अंदर शैतान समा गया और वो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पे चलने वाले लोगों से नफरत किया करता था और परमेश्वर के लोगों को पकड़ के जेलों में ठुसवाता था। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे रोमन एम्पायर का, जोसेफस और हेरोडोटस नाम के आप इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़ेंगे, और फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स एक पुस्तक है, उसे पढ़ेंगे जिसमें सारा वर्णन है कि वो कितने वैश्य ढंग ढूंढता था कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को अधिक से अधिक कष्ट दे। उन्हें उबलते हुए तेल में डाल देता था, उन लोगों को चमड़े में सी देता था और धूप में फेंक देता था, और भूखे शेरों के आगे कुलिसियम में डालता था। और आपको मालूम सबसे वैश्य ढंग नीरो का क्या था? वो अपने एक गार्डन में बैठता था, बाग में, ऊंचे सिंहासन पे, और वहां पे मदिरा पान करता और गोश्त खाता था और स्त्रियां उसके आगे नाचती थी। फिर नीरो क्या करता था? 2 मसीह विश्वासियों को उनकी ऐसे पीठ बांध दी जाती थी, 2 विश्वासियों की, और उस बाग की, गार्डन की सारी रोशनियां बंद कर दी जाती थी। फिर 2 मसीहों को यहाँ, 2 मसीहों को वहां, 2 मसीहों को वहां, 2 मसीहों को वहां
उनकी पीठ बांध दी जाती थी और उनके ऊपर तेल डाल के उन्हें आग लगा दी जाती थी। नीरो इतना वहशी था, उन विश्वासियों की जलते, जिंदा जलते शरीरों की रोशनी में औरतें नाचती थी और वो मदिरा पान करता और गोश्त खाता था। इसलिए पतरस लिखता है विपत्तियों की ये जो अग्नि, पंजाबी में बिल्कुल मैसोरेटिक टेक्स्ट से ओरिजिनल ट्रांसलेशन की है, विपत्तियों का लांबू, उन्हें जिंदा जलाया जाता था। लेकिन दानियल जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति प्रभु के सम्मुख खड़ा था। हालेलुया। आपको मालूम, ये जो बरकतों के पीछे भाग रहे हैं लोग, ये शिद्म हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं जब सताव आएगा उत्तरी भारत में, क्योंकि कलीसिया की धुलाई होगी। समझ रहे हैं आप? ये नचना टपना नहीं चलेगा सिर्फ, वचन की बुनियाद पे खड़ी दुल्हन उस सताव को सहने पाएगी। हालेलुया। केवल स्टेज के ऊपर आके नचाना या नाचना नहीं है सब कुछ। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर के जीवित कलाम की जड़ें आपके जीवन में जब होंगी, तब सताव से आप बच नहीं पाओगे। तो दानियल दर्शन देखता है। आपको मालूम, दानियल जैसा श्रेष्ठ दास, इसने बेबीलोन के 4 राजा देखे, चारों मर गए। ये जो बेलशस्सर है, ये नबूकदनेस्सर का बेटा है, इसके बाद इसका बेटा आता है, लेकिन दानियल वहीं रहता है, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को, पवित्र जनों को आग में से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि आग की भट्टी में वो स्वयं आ जाता है, चौथा पुरुष बन के। हालेलुया। तो दानियल दर्शन देखता है और दानियल देखता है कि 4 हवाएं जो स्वर्ग से आई, 4 winds of heaven, 4 हवाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की हवाओं को 4 महान दूत पकड़ के रखे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। वो हवाएं जब बही तो तीसरे वचन में लिखा है, एंड 4 great beasts came up from the sea, diverse from one another। तो लिखा है तीसरे वचन में, जब 4 दूतों की हवा बही जो स्वर्गदूतों ने थामी है, तो समुद्र में से 4 जंतु निकले, 4 दरिंदे निकले। इंग्लिश में लिखा बीस्ट निकले। आप समझते हैं बीस्ट क्या है? दानियल नबी की पुस्तक पढ़ें, आप जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ें, आप मीका नबी की पुस्तक पढ़ें, आप जशाया का कुछ हिस्सा, यिर्मयाह का कुछ हिस्सा, और आप पूरा प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा, अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल दरिंदों से भरी पड़ी है। ये दरिंदे क्या हैं? समझते हैं आप ये दरिंदे क्या हैं? सुनिए ध्यान से। ये दरिंदे हैं पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाली बादशाहियां, सल्तनतें, जिन्होंने अलग अलग समय पृथ्वी पे राज्य किया। ये 4 जंतु यहां पे निकल रहे, 4 दरिंदे। एक शेर की मानिंद है, एक भालू की मानिंद है, एक चीते की मानिंद है, और एक वो दरिंदा है जिसके दांत लोहे की है, और फिर एक 5वां दरिंदा जो अभी आने वाला है। पूरी बाइबल इन दरिंदों के अंदर सिमटी हुई है। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम है। ये है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तंत्र जो दुनिया के ऊपर राज्य करते हैं। ये वो है जिनका दर्शन परमेश्वर का श्रेष्ठ भक्त दानियल देख रहा है। ये 4 भिन्न भिन्न हैं, आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। अगर आप आगे पढ़ोगे, इसका 4था वचन जल्दी से पढ़े, जल्दी 4था वचन। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब से थे। मेरे देखते देखते उनके पंख के पर नोचे गए और वे भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसके मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रिछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे ये कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, एक चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के समान 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की
और देखो कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बोल लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता, और जो बच जाता है उसे पैरों से रोंदता है। वह सबसे पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। उसके कितने सिंह हैं? सुनिए ध्यान से। दानियल आज से 2800 साल पहले कसदियों के देश में यह दर्शन देख रहा है। ये 4 बादशाहियां जिन्होंने दुनिया पर राज्य किया। पहली है बेबीलोन। कौन सी है? जिसे बाबुल की बादशाही कहते हैं। दूसरी है मीड्स एंड पर्शियन, पर्शिया की बादशाही, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। बेबीलोन को आज हम इराक कहते हैं। इराक के लिए शब्द है यरेक, जिसका मतलब होता है चांद। ये वो लोग थे जो चांद की पूजा किया करते थे। और मीड्स एंड पर्शियन, ईरानी लोग, जिनके विषय में एस्थर की पुस्तक आप पढ़िए। एस्थर की पुस्तक पहले अध्याय का पहला वचन और एस्थर की पुस्तक 8 अध्याय का 9 वचन। आपको मालूम वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा हमारे देश का नाम। क्या लिखा है? हमारे देश का नाम लिखा। हुडो हिब्रू भाषा का शब्द है। हुडो हिंदी, हिंदुस्तानी। ये हुडो जो हमारा देश है, 2 मर्तबा बाइबल में इसका नाम आया है। ये जो पर्शियन किंगडम है, मीड्स एंड पर्शियन किंगडम, उसका हिस्सा हुआ करता था। तो सुनिएगा ध्यान से, आगे आगे मैं आपको क्या बताता हूं। तो ये जो जंतु हैं, 4 जंतु हैं। इनके लिए हिब्रू भाषा का शब्द है खेवा, H2423। हिब्रू लेक्सिकन में शब्द नंबर 23 है ये। खत युद वाव आलिफ। खेवा, खेवा का मतलब क्या? जो सब कुछ खा जाता है। डिवाउर्स मच फ्लेश, जो बहुत मांस का भक्षण करता है। और यही शब्द 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य में, जिसमें हम बाद में चलेंगे, 13 और 17, वहां पे यही शब्द यूनानी भाषा में लिखा गया है। और यह शब्द है थीरियन। ग्रीक भाषा में G2342 नंबर है इसका, ग्रीक लेक्सिकन में। और यह शब्द है थीरियन। थीरियन का मतलब एक ऐसा फिरोशियस, एक ऐसा खतरनाक जंतु जो कुछ भी छोड़ता। ये खतरनाक जंतु जो थे, ये परमेश्वर ने भेजे। आपको मालूम ये जंतुओं को कौन भेजता है? सुनना आज ध्यान से, आपकी आंखें खुलेंगी और कान भी खुलेंगे प्रभु के सच्चे वचन को जान के। एक वचन पढ़ लें जल्दी से, इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 21 वचन। इज़िकियल, क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। परमेश्वर, असली भाषा में हिब्रू में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी प्रजा को 4 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े मारूंगा? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो असली पुत्र है, परमेश्वर उसको मारता है, उसकी ताड़ना। जो परमेश्वर से जन्मा नहीं, परमेश्वर उसकी ताड़ना नहीं करता। आज आप ये वचन नहीं सुनते। आज आप क्या वचन सुनते हो? बरकत मिलने जा रही है, आशीष मिलने जा रही है, गाड़ी मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, रियल एस्टेट मिलने जा रही है, वीजे लगने जा रहे हैं। बस ये वचन आप सुनते हो, सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हो। वो आपको यहोवा का सच्चा कलाम नहीं बताते। आपको मालूम पंजाब प्रांत में ये जो हलचल चल रही है इन दिनों में, क्यों चल रही है? ये यहोवा के कलाम के विरुद्ध नहीं है, ये उस कलाम के विरुद्ध है जो सच्चा कलाम नहीं है। आज अभी आप देखेंगे, मैं आपको वचन से बताऊंगा। प्रभु कहता है मैं 4 कोड़े मारता हूं। ये प्रभु का अटल विधान है। ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। अगर प्रभु की वाचा, ये बाइबल क्या है? क्या नाम है इसका? इसका बाइबल नाम पड़ा है 3री सदी में। इसका जो असली नाम है वो है वाचा। इसके अंदर खोलते हो ना आप, पुराना नियम नया नियम, उसका मतलब है पुरानी वाचा नई वाचा। ये है वाचा। इसका असली नाम है बेरीत। बेरीत का मतलब, पुराने समय में लोग वाचा बांधते थे तो अपने को इधर से काटते थे छुरी से, दूसरा व्यक्ति इधर से काटता था, दोनों ऐसे मिलाते थे अपना लहू, तो वो कहते थे मेरी तेरे संग वाचा हो गई।
अब मरने तक मैं तेरे प्रति वफादार। ऐसे यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे छेद के उसका लहू बहा के आपके और मेरे संग वाचा बांधी है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये किसी धर्म प्रचार के लिए, धर्मांतरण करने के लिए नहीं दिया गया। ये वाचा है जो स्वर्ग का जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की मार्फत हमारे संग बांधता है। और परमेश्वर कहता है, व्यवस्था सार 28 अध्याय और लेवी व्यवस्था का 26 अध्याय घर जाके पढ़ना। परमेश्वर कहता, अगर इस वाचा को तुम मानोगे, मन चित लगा के चौकसी से इस वाचा की सब विधियों की, हुक्मों की, नियमों की पालना करोगे, तो यहोवा कहता है पृथ्वी पे कोई भी नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सके। जो पखंडी, झूठे, ठग पादरी हैं, उनके विरुद्ध खड़ा हो रहा है जंतु। सुन रहे हैं आप? प्रभु कहता, अगर तुम मेरे संग सही चलो, पवित्र और धर्मी जीवन गुजारो। यीशु मसीह कहता है, सकरे मार्ग, सकरे फाटक से प्रवेश करो। कहां से प्रवेश करना है? ग्रीक वर्ड है थलीबो हुडोस। थलीबो से शब्द निकलता है थिलिप्सिस, जिसका मतलब है सताव भरा मार्ग। एक ऐसा मार्ग जिसमें आपको सताव होगा, आपके जिस्म को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, जिस्म की मर्जी को, जिस्म की गंदी ख्वाहिशों को रोज क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। और आप अपने आप का इनकार करोगे, यीशु मसीह को अंगीकार करोगे और क्रूस को उठा के यीशु के पीछे चलोगे और अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों से यीशु मसीह से बढ़ के प्रेम नहीं करोगे, तब आप यीशु मसीह के चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता, अगर तुम मेरी व्यवस्था, मेरी वाचा के संग खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे दुश्मन, वो करोड़ों क्यों ना हो, वो एक मार्ग से आएंगे, मैं उन्हें 7 मार्गों से खदेड़ूंगा। हालेलुया। यहोवा कहता, अब लोग करते क्या है? लोग गीत भी लिखते हैं, आजकल के सिंगर बड़े तगड़े तगड़े गीत इतने गहरे होते हैं कि बंदा यहाँ खड़ा होता माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जो बोल गीतों के होते हैं, लिरिक्स, और जीवन में कुछ भी खाली जीवन होता है, नाचते नाचते बस चले जाते हैं। सब नचाते हैं आके, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो, ये वो। एक वर्शिप लीडर करने वाली बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा, बहन जी मुझे एक बात बताइए, आप बहुत नाचती हो स्टेज पे, एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आप रोज अपने घर में, अपने घर का कमरा बंद करके अकेली भी प्रभु के आगे नाचती हो, या सिर्फ स्टेज का प्रोग्राम है ये? आज मसीहत में स्टेजी प्रोग्राम है, ये बनावटी मेकअप है, असलियत नहीं है। मैं इधर आपको नचाने, एंटरटेन करने नहीं आया, समझ रहे हैं आप? मैं आपको कलाम का आईना दिखाने आया हूं, इससे आपका जीवन बच जाएगा। आपको मालूम, चर्च से शैतान बसें भर भर के ले जा रहा नरक की आग में, क्योंकि चर्च के अंदर रह के भी लोग मुर्दा हैं और यीशु मसीह को जानते। शैतान ने उछल कूद, ये ड्रामेबाजियां दे दी है, लेकिन असली जीवन लोगों के पास। हालेलुया। तो प्रभु क्या कर कहते हैं, मैं 4 कूड़े मारूंगा अगर तुम मेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे। अगर मेरी व्यवस्था के अनुसार चलोगे, तुम्हारी हर लड़ाई मेरी है। अब हम क्या करते हैं, एक आयत को निकालते हैं, आज से मैं तुझे बरकत दूंगा, हजई नबी की किताब में से। पहली शर्तें नहीं पढ़ते, प्रभु कहता है ये शर्तें हैं, अगर ये मानोगे तो मैं बरकत दूंगा। बड़ा अमीन बोलने से कोई बरकत नहीं मिलती, बड़ी बरकत कहीं नहीं बाइबल में लिखा। परमेश्वर के कलाम पे चलने से बरकत मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, पढ़ लीजिएगा घर जाके, मेरे पास समय नहीं है। व्यवस्था सार 28 अध्याय के 1 से 14 वचन, लाजवाब बेमिसाल बरकतें हैं। प्रभु कहता है, तुम पूंछ नहीं बनोगे, सिर बनोगे। प्रभु कहता है, पृथ्वी की सब कौमों में शिरोमणि ठहरोगे तुम, अगर तुम मेरी वाचा के अनुसार चलोगे। हालेलुया। और आपको मालूम, 15 से लेके 63 तक लानते भी हैं। अगर प्रभु का वचन नहीं मानोगे तो क्या है, लानतों पे लानते, लानतों पे। ये नहीं बताते पादरी, सुपर ब्लेस्ड नहीं बताते हैं। जरूर पढ़े ये वचन,
14 का 21 जल्दी से पढ़े। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। 4 कोड़े मारता है परमेश्वर, सुन लो कान खोल के, 4 कोड़े पढ़ो। अर्थात तलवार। पहला क्या कोड़ा है? तलवार आती है, शत्रु आते हैं तलवार लेके वध करने के लिए। दूसरा कोड़ा क्या है? अकाल। फिर प्रभु अकाल भेजता है, खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर प्रभु कहता है तुम अकाल आया तो भी मेरी ओर नहीं मुड़े। बाइबल में लिखा है, रूत की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ना, वहां पे लिखा है बैतलहम में अकाल पड़ गया। इफ्राता बैतलहम में क्या पड़ गया? अकाल। आपको मालूम बैतलहम जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? हिब्रू भाषा में 2 शब्द हैं, बैत और लिखेम। बैत का मतलब होता है घर, लिखेम का मतलब होता है रोटी। जिस शहर का नाम है रोटी का, वहां पे क्या पड़ गया है? ये हाल है मसीहों का आज। नाम तो है बैतलहम, पर अंदर क्या पड़ा हुआ है? अकाल। हमें अपने जीवन पे गौर करना पड़ेगा। केवल नाच कूद के मत चले जाइए। पाप की गंदी जंजीरें जिन्होंने आपके जीवन को बांधा हुआ है, वह विचार, काम वासना की, वैर की, चोरी की, ठगी की, हर तरह का पाप जो आधी रात को करते हो, इससे करते हो जो गंदे जिन्होंने पाप, उनको त्यागने का वेला है, वरना आप उठाए नहीं जाओगे। सुन रहे हो? दूल्हा आएगा, वो पवित्र दुल्हन को जिसकी मशाल में तेल और रोशनी है, जिसकी कुप्पी तेल से भरी है। आपको मालूम कुप्पी क्या है? ये है कुप्पी। 5 की कुप्पियां किससे भरी है? पवित्र आत्मा के तेल से। इजराइल में उस जमाने में रोशनी का एक ही स्रोत था, वो था तेल। तेल को जला के रोशनी पैदा की जाती थी। 5 मूर्खों के पास रोशनी नहीं है, 5 बुद्धिमान के पास रोशनी है। यीशु मसीह क्या कहता है? ये बुद्धिमान वो है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, खोद के नींव डाली है और वचन के अनुसार एक स्थिर और एक शक्तिशाली घर का निर्माण किया है। और जो मूर्खे हैं उन्होंने अपना घर रेत पे बनाया है, केवल नचना टपना ही उन्होंने कोल और कुछ नहीं है। तो क्या लिखा है प्रभु ने? जो मूर्ख है वो छूट गई, क्योंकि दूल्हा ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि दूल्हा केवल उन्हें जानता है जिनके पास रोशनी है। रोशनी आपको मालूम क्या है? 119 भजन की 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए ये है रोशनी। हालेलुया। जिन सच्चे सेवकों ने ये कलाम कलीसिया के अंदर डाला है, ठूस ठूस के, और इस सच्चे कलाम की बुनियाद पे कलीसिया खड़ी की है, दुल्हन तैयार किया, भीड़ें नहीं इकट्ठी की लोगों की, ताकि तेल, अभिषेक का तेल बेचा जाए, अभिषेक का पानी बेचा जाए, नमक बेचा जाए, पता नहीं क्या क्या। अभी तो केक भी कहीं चल रहा है। ये लूट और ठगी है, ये परमेश्वर के कलाम का हिस्सा। सुन लो, आपको सच्चे कलाम पे लौटना पड़ेगा अगर स्वर्ग जाना है। अगर इतनी अपनी 20,000 50,000 की कलीसिया बनानी है तो आपकी मर्जी है। अगर सच्चा काम करना है तो वचन की ओर लौटना। परमेश्वर 4 कोड़े मारता है जो प्रभु के संग सही नहीं चलते। पहला तलवार है, दूसरा अब अकाल पड़ा बैतलहम में, तो अलीमेलेक जो नोमी का पति है, उसको चाहिए था किसकी ओर मुड़े? यहोवा की ओर। लेकिन वो किधर चला गया? किधर चला गया? मुआब में चला गया। आपको मालूम प्रभु ने कहा था मुआबी और अमोनियों से रिश्ता नहीं रखना। मुआबी और अमोनी कौन थे? लूत की उसकी बेटियों से पैदा हुई श्रापित औलाद थी। तो प्रभु की ओर पलटिए। अगर अकाल है आपके जीवन में, अपने जुगाड़ मत बनाइए, संसार की ओर मत भागिए। हमारी समस्याओं का निदान मंत्रियों के पास नहीं है, सरकारों के पास नहीं है, जो मसीहों के पॉलिटिकल नुमाइंदे बने हैं उनके पास नहीं है। हमारी समस्या का निदान है स्वर्ग के जीवित परमेश्वर यहोवा के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है अकाल आएगा। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है? दुष्ट जंतु और मरी। मरी क्या आएगी? मरी है प्लेग।
कोरोना वायरस क्या था? किसने भेजी ये मरी? किसने भेजी? परमेश्वर ने। कई पादरी तो जूतियां मार रहे थे इस मरी को, मार रहे थे ना, बच गई जूतियां। कई डांट रहे थे, कई कह रहे थे 31 मार्च को बंद करवा दूंगा, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम था मरी भेजी किसने। बाइबल में 70 आयतें हैं, अगर आपको चाहिए मुझे संपर्क करना, मैं आपको सिखाऊंगा पूरा कलाम। ये आयत 70 बार रिपीट हुई है। परमेश्वर 70 बार कह रहा है मैं 4 कोड़े मारूंगा। ये पादरियों को पता ही नहीं है कि ये कलाम है। कर तलवार भेजूंगा, अकाल भेजूंगा, मरी भेजूंगा, प्लेग, कोविड-19। आप बोलेंगे वुहान की लैब में, चाइना में डॉक्टर ने फैब्रिकेट करके बनाया था। जो मर्जी बोलो आप, इसको पृथ्वी पे भेजने की अनुमति किसने दी? परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने दी। हालेलुया। और कोई भी इसे रोक नहीं पाया या रोक पाया। हालेलुया। आपको मालूम कितने पास्टरों का जीवन लील गई है? न्यू जर्सी में, अमेरिका में एक जगह मैं जाता हूं, वहां पे 116 पास्टर को लील गया ये, और उनमें से कईयों के वीडियो डाले जो कोरोना को डांट रहे थे, छिड़क रहे थे। और कोरोना काल के दौरान मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, कोरोना वाले लोगों के बीच में जा जाके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का हाथ, आपको 51 भजन में लिखा है, वो प्लेग तेरे डेरे के पास। आपको मालूम मरी के लिए, प्लेग के लिए 14 शब्द हैं पुराने नियम में। उन 14 में से 11 शब्द हैं अन्य जाति के देवते। परमेश्वर कहता अन्य जाति के गण अर्थात दुष्ट आत्माएं मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा दंड देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं जंतु भेजूंगा। और फिर प्रभु क्या कहता है, अगर तो भी तुम मेरी ना माने, प्रभु कहता है मैं प्लेग भेजूंगा, अगर तो भी तुम मेरी ना माने जंतु भेजूंगा। क्या भेजूंगा? दरिंदा, जिसका हम पढ़ रहे हैं दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय में। दरिंदे, ये दरिंदे आएंगे, तुम्हारा दमन करेंगे और तुम्हारे ऊपर राज्य करेंगे और तुम्हें अपने गुलाम बनाएंगे। मैं इन्हें भेजूंगा तुम्हारे जीवन में। आपको मालूम कई बार ऐसा सताव जो है, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, सियासी शोषण अगर होता है तो इसके पीछे एक दरिंदा खड़ा है, तो यही काम होगा। अगर यीशु मसीह का सच्चा काम करोगे तो यीशु मसीह आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम मुझे 32 साल हो गए सेवा करते, मुझे 27-28 साल हो गए दुनिया घूमते। मैं दुनिया के 153-150 से ज्यादा देशों में सेवा कर चुका हूँ और पूरी दुनिया में घूमता हूँ सेवा करने के लिए। फिर भी मैं साइकिल चलाता हूँ, मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, बॉडीगार्ड नहीं रखे मैंने। मैं फुकरागिरी और ड्रामा नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह सादा है। ये जो फुकरागिरी और ड्रामा है ना, इससे लोगों को चिढ़ हो रही है, संसार के लोगों को। यीशु मसीह से चिढ़ नहीं है। सुन लो मेरी बात। ये सताओ इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर का घर एक मंडी बना हुआ है और ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये 4 सजाएं देता है। किन्हें देता है? बनी इस्राएल को, जो उसकी प्रजा है, जिसके संग परमेश्वर की क्या है? वाचा है। वो उन्हें बाबिलोन के हवाले कर देता है, बाबुल के हवाले। राजा बाबुल का नबूकदनेस्सर आता है। आपको मालूम 3 बार आया, 3 बार, 585, 586, 587 BC, मसीह से 586 साल पहले वो 3 मर्तबा आया और थोड़ा थोड़ा करके यहूदी लोगों को गुलाम बना के ले। आपको मालूम परमेश्वर ने अपने नबी यशाया को, यशाया की पुस्तक के 20 अध्याय में एक बड़ी विचित्र बात कही। प्रभु ने यशाया से कहा कि तुम मेरी कौम के आगे नंगा होके घूमना। क्या करना? आपको मालूम लोग अपने नाम के आगे नबी ऐसे ही लगा लेते हैं, उनको पता ही नहीं प्रॉफिट होता क्या है, नबी की जात क्या है, नबी का कद क्या है, नबी की विसात क्या है यहोवा के आगे। तो खुदा का बंदा इस्राएल में नंगा होकर घूमता है। आपको मालूम क्यों? परमेश्वर अपनी कौम को संदेश देना चाहता है, तुम मेरे आगे नंगे हो। क्या हो?
आपको मालूम जब नबूकदनसर आया 586 बीसी में, वो इस्राएली जवानों को, इस्राएली जवान लड़कियों को अलफ नंगा करके लेके गया, जंजीरों से बांध के अलफ नंगा करके। 2550 किलोमीटर की यात्रा है, जितना यहां से बेंगलोर दूर है, और डेड सी के नीचे से लेके सीरिया लेबनान घुमाता हुआ लेके गया। 9.5 महीने लगे उन्हें। प्रभु नबी को बोल रहा था कि तुम्हारा नंगे होके जाने का वेला आ गया है, मैं नबूकदनसर को भेज रहा हूं। कौन भेज रहा है? यहोवा भेज रहा है। एक सच्चा नबी था इस्राएल में, जो इस्राएल को यह बता रहा था कि तुम्हारे ऊपर दंड आने वाला है, सजा आने वाली है, बंदे ने पुत बांझो वरना सजा। ये कह रहा था एक नबी, उसका नाम था यिर्मयाह। बाकी बहुत नबी थे, झूठ बोल रहे थे, बरकत मिलने जा रही है, आशीष मिलने जा रही है, योर बेस्ट डेज आर गोइंग टू कम, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे बकवास कर रहे थे। और जो झूठे नबी थे वो यिर्मयाह को जेल में डलवाते थे। उन्होंने यिर्मयाह को कुएं में डाला, उसके अंदर सूखा टॉयलेट था, हिब्रू में लिखा है सूखा टॉयलेट। यिर्मयाह ने जो कलाम लिख के राजा के पास भेजा, राजा इतना घमंडी था, अपने सिंहासन पे बैठा था, उसने यिर्मयाह के लिखे कलाम को आग में फेंक दिया। और झूठे नबी यिर्मयाह के विरुद्ध खड़े थे। आपको मालूम, यिर्मयाह कह रहा था नबूकदनसर तुम्हें गुलाम बना के ले जाएगा, तुम 70 साल गुलाम रहोगे। क्यों? क्योंकि 490 साल राजाओं ने राज किया। शाऊल राजा से लेके ज़िदकिय्याह राजा, 42 राजा थे कुल, जिन्होंने इजराइल पे, उत्तरी राष्ट्र दक्षिणी राष्ट्र पे राज्य किया 490 साल। और आपको मालूम 490 सालों में उन्होंने क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने एक नियम दिया था कि 6 साल पृथ्वी पे हल जोतना, 6 साल फसल पैदा करना, लेकिन 7वें साल भूमि को आराम देना। तो इस्राएली लालची थे, वो 7वें साल भी हल जोतते और भूमि से फसल पैदा करते। शमीटा बोलते हैं इसे हिब्रू भाषा में। शमीटा का नियम जो था इस्राएल ने पैरों के नीचे कुचला। तो यहोवा परमेश्वर ने 490 साल के बाद उनको ये बोला, अब तुम 70 साल के लिए गुलाम जाओगे, और ये मेरी धरती 70 साल क्या करेगी? आराम करेगी। इसलिए 70 साल वो गुलामी में गए। और जब नबूकदनसर आया, उसने पूरी भूमि के ऊपर हल जोता, और उसने क्या किया? नमक गिरवा दिया। सारे जवान युवक युवतियों को, जिन्हें कोई काम करना आता था, स्किल आते थे जिनके पास, उन सबको ले गया, बूढ़े लोगों को पीछे छोड़ गया। और उस यरूशलेम को देख के यिर्मयाह रोता है। पढ़ लीजिए वचन, एक पुस्तक लिखी उसने, यिर्मयाह का विलाप। तारों से पैदा की है, जा मैं तुझे हुक्म देता हूं, जाके उससे शादी कर ले, उसे अपना नाम दे, और उसकी जो औलाद है व्यभिचार से पैदा हुई, उन्हें भी अपना नाम दे। तो प्रभु का भक्त क्या करता है? तुरंत जाके गोमर से शादी कर लेता है और उसके बच्चों को अपना नाम देता है। फिर यहोवा उसे कहता है, अब इससे बच्चे पैदा कर वेश्या से, और इन्हें भी अपना नाम दे। ये होते हैं नबी। क्यों कह रहा है यहोवा? यहोवा कह रहा है तू वेश्या है इज़राइल, तूने जाके शैतानों की, बालीमों की पूजा की है, अश्तोरेत की पूजा की है, ऊंचे स्थानों को तूने पूजा है, तूने सूर्य की और चांद की उपासना की है, तूने बालीम और अश्तोरेत की पूजा की है, मिल्काम की पूजा की, मारदोक की पूजा की है, इसलिए तूने ये छिनाले के काम किए, तो भी तुझ बेश्या से मैं औलाद पैदा करनी। आपको मालूम है इज़ेकियेल जवान था, उसकी नई नई शादी हुई थी। यहोवा ने उसको बोला, मैं तेरी बीवी मारने जा रहा हूं, तू रोएगा नहीं, सिसकी भरना, पर तेरी आवाज निकलनी। क्यों? क्योंकि इज़ेकियेल के समय असीरी में चला गया इस्राएल, और इज़ेकियेल भी असीरी में था, और यहोवा की कोई बीवी नहीं रही। यहोवा की बीवी ये होते हैं नबी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के दर्द को, परमेश्वर की पीड़ा को, परमेश्वर की शिद्दत को महसूस करते हैं, जिन्हें परमेश्वर अपने जूतों में अपना पांव डालने की अनुमति देता है। ये आज के नबी ठागे, इन्हें मालूम ही नहीं कलाम में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, कुछ भी मालूम ही नहीं, और आप उनके पीछे भागते हो। जैसे कोई व्यक्ति
किसी पुच्छ देने वाले के पीछे जाता है, वैसे जाते हुए, क्योंकि आपका प्रभु के संग रिश्ता नहीं है। जिनका प्रभु के संग मजबूत रिश्ता है वो झूठी शिक्षा के पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। हाल ये निशानी है कि वो झूठी शिक्षा के पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। तो प्रभु कहता है कि मैं ये 4 दंड भेजूंगा। अब आप मुझे कहोगे कि ये तो जी पुराने नियम में 4 दंड हैं। अभी देखिए, पढ़िए जल्दी से, मेरा आज का हिस्सा तो नहीं है, पर पढ़िए प्रकाशित वाक्य, उसका 6 अध्याय निकालें। रेवलेशन चैप्टर नंबर 6, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, और उसका आप पढ़े 3 वचन से पहले। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को ये कौन कहते मोहरे सुना। खोल रहा है? ये मोहरे कौन खोल रहा है? यूहन्ना रोने लगा। तो 24 बुजुर्ग जो परमेश्वर यहोवा के आगे बैठे हैं, उनमें से एक ने कहा, मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर यीशु मसीह इस किताब की मोहरों को तोड़ने के लिए जीत गया है। हालेलुया। यीशु मसीह मोहरें तोड़ता है, जैसे मोहरें टूटती हैं। आपको मालूम मोहरों टूटने से क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर प्रलय आती है। प्रकाशित वाक्य में पृथ्वी के ऊपर आती प्रलय के विषय में लिखा गया है। आपको मालूम, ये बाइबल लगभग 32.8%, 32% भविष्यवाणी है। लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं है, आ रहा हूं तेरे घर में काले रंग का गेट है। ये प्रोफेसी कुछ अलग है। ये भविष्यवाणी बताती है जगत में क्या होने। हमारे पास, मसीहों के पास इतना कुछ है, हम जगत को बता नहीं रहे हैं। हम जगत को दिखा रहे हैं, केवल आडंबर होता है, ड्रामेबाजी होती दिखा रहे हैं। सच्चे यहोवा के अद्भुत काम नहीं दिखा रहे। हालेलुया। तो ये पुस्तक बताती है 66% दुनिया मर जाएगी। पृथ्वी के ऊपर भयंकर समय आने वाला है, प्रलय के आफ्टर प्रलय। जब ये मोहरें टूटती हैं तो क्या होता है? प्रलय के बाद प्रलय आती है। मोहरों के बाद 7 तुरियां हैं, उसके बाद 7 कटोरे हैं परमेश्वर के क्रोध के, जो पृथ्वी के ऊपर उड़ेले जाते हैं। बहुत कुछ है प्रकाशित वाक्य में, थोड़े समय में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो पढ़े यहाँ पे, इसका ये वचन जल्दी से पढ़ लें। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी पर से क्या उठा ले? शांति जा रही है पृथ्वी से। यीशु ने कहा कौम कौम पे चढ़ाई करेगी, पृथ्वी से सुकून चला जाएगा। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पृथ्वी पे शांति हो, जबकि यीशु मसीह ने कहा मैं शांति कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में अराजकता पृथ्वी के ऊपर आएगी। पृथ्वी से मेल, शालोम, शांति उठा ली जाएगी। उस घड़ी में हम पहुंच रहे हैं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। क्या दिया गया? क्या आ गया? सबसे पहले तलवार। प्रभु ने क्या कहा? मैं तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु ने क्या कहा? मैं अकाल भेजूंगा। अगला वचन पढ़े। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक यह शब्द कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मोहर खोली, जो तीसरी मोहर टूट रही है, काला घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? अर्थात अकाल आ रहा है, क्योंकि जो उस पे बैठा है उसके हाथ में क्या है? तराजू। तकड़ी जिसे बोलते हैं, तराजू है। खाने पीने की चीजों के भाव आसमान को छुए। पृथ्वी पे क्या आ गया है? अकाल। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, पृथ्वी पे खाने पीने की चीजों के भाव आसमान को छुएंगे और पृथ्वी पे अकाल आएगा। प्रभु ने कहा मैं तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु ने कहा मैं क्या भेजूंगा? अकाल। अगला वचन पढ़े। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। ये पीला घोड़ा है, लेकिन
इस घोड़े का नाम है ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में शब्द है क्लोरोस। क्लोरोस वो शब्द है जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है क्लोरोफॉर्म। लोगों को सुबह देते हैं ना रुमाल पे लगा के, ऐसे तो बंदा बेहोश हो जाता है। और क्लोरीन जो पानी में डाली जाती है। ये घोड़ा क्या दिखा रहा है, सुने ध्यान से। ये घोड़ा दिखा रहा है पृथ्वी के ऊपर रासायनिक चीजों से लड़ाई लड़ी जाएगी, असले नहीं यूज किए जाएंगे, बड़े बड़े हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे, रासायनिक हथियार छोड़े जाएंगे। कोरोना वायरस एक रासायनिक हथियार था। आप एक ऐसे दुश्मन से लड़े हैं जिसको आपने देखा नहीं, लेकिन वो आपके शरीर का बैंड बजा के गया है। देखा आपने नहीं है। ये रासायनिक, ये घोड़ा है क्लोरोस। और पढ़ो आगे क्या लिखा है। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम है मौत। ग्रीक शब्द है थेनोस। ग्रीक पैंथियन का, यूनानी लोगों का मौत का देवता है थेनेटोस। ये थेनोस वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। हमारी भाषा में अगर लिखेंगे तो उस घोड़े पे यमराज बैठा है। कौन बैठा है? जो काले सांड पे बैठ के आता है गुर्ज लेके, वो बैठा है। और उसके पीछे क्या आ रहा है, पढ़ो आगे। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है। ये कोरोना वायरस की झलक थी। ये पीछे पीछे क्या है? पताल है, जिसका ग्रीक नाम है हेडीज। हेडीज यूनानी लोगों का पताल का देवता है। मौत पताल के अंदर वास करती है। मौत भी एक आत्मा है और पताल भी एक आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह मौत और पताल को ऐसे गोल घुमा के आग की झील में डालेगा अंत में। हालेलुया। अंत में किधर डाला जाएगा? आग की दगदगती झील में। अब इसका पहला वचन पढ़ लो जल्दी से। इसी का 6 का पहला वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहर में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? सफेद। सफेद घोड़े पे बैठ के कोई आ रहा। पढ़ो आगे। और उसका सवार धनुष लिए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। एक सफेद घोड़े पे एक व्यक्ति बैठ के आ रहा है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके हाथ में धनुष है पर तीर नहीं है। अब ये तीर कहाँ है ये बताने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो विजय पाता जा रहा है। आपको मालूम ये कौन है? ये है दरिंदा जंतु। प्रभु ने कहा मैं तलवार भेजूंगा, प्रभु ने कहा मैं अकाल भेजूंगा, प्रभु ने कहा मैं मरी भेजूंगा। अगर तो भी तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें दरिंदे के हवाले करूंगा। दरिंदा कौन है? दरिंदा है एक सियासी सिस्टम, पॉलिटिकल, एक राजनीतिक सिस्टम। दरिंदा है फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम। दरिंदा है सामाजिक सिस्टम। दरिंदा है एजुकेशनल सिस्टम। ये पूरा संसार, पूरे संसार की जो ताम झाम है उसको चलाने वाला है दरिंदा, जिनके हवाले परमेश्वर अपनी प्रजा को तब करता है जब परमेश्वर की प्रजा उसकी आवाज सुनती। तो बाइबल में ये 4 दरिंदों के हवाले बनी इस्राएल को किया गया। बेबीलोन के हवाले कर दिया गया। बेबीलोन क्या है? हमने पढ़ा वो सिंह है, शेर है। उसके बाद पर्शिया के हवाले किया गया, वो एक भालू है। उसके बाद ग्रीस, यूनान के हवाले किया गया। यूनान का शासक था अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, जो हमारे देश तक आया। हमारा देश भी बीस्ट का हिस्सा बनेगा, ये बाइबल बता रही है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप ध्यान से मेरे जो मैं वचन बता रहा हूं। तो चौथा जो दरिंदा है वो कौन सा है? एक ऐसा दरिंदा जिसके दांत कैसे हैं? जो सब कुछ खा जाता है। हालेलुया। क्या करता है? सब कुछ भस्म कर जाता है। दानियल नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय में से हमने ये वचन पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। आपने अपने घर जाना है और अपने घर जाके व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और लेवी व्यवस्था 26 अध्याय पढ़ना। प्रभु 4 बार कहता है मैं 7 गुना सजा बढ़ा भी दूंगा। लेवी व्यवस्था के 26 अध्याय में आपको मालूम इजबेल नाम की एक औरत है जो सूर और सैदा के राजा
और वहां के याजक की बेटी है, और वहां पे बाल देवता की पूजा की जाती है। किसकी? बाल। उसके पिता का नाम है एथबाल। क्या नाम है? बाल का पुजारी। और उसकी बेटी का नाम है जिज़ाबेल, जिज़ाबाल। और वो किससे शादी करती है? उत्तरी राष्ट्र के, इजराइल के राज्य का 2 हिस्सों में विभाजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुलेमान राजा शैतानी काम करता है। पहला राजा 11 अध्याय घर जाके पढ़ना। वो क्या क्या करता है? प्रभु ने जो जो काम रोके थे वो सब करता है। प्रभु कहता है इजराइल से व्यवस्था विवरण में कि जो तुम्हारे राजा हों उनके पास ज्यादा घोड़े नहीं होने चाहिए, महंगे महंगे घोड़े ना हो। तो सुलेमान महंगे महंगे घोड़े मिस्र से खरीदता था और महंगे महंगे अरबी घोड़े खरीदता था। फिर प्रभु ने कहा जो तुम्हारे राजा हों वो सोना और चांदी इकट्ठा ना करें। राजा सुलेमान को 666 किकार सोना, 666 किकार 1 लाख किलो से ज्यादा बनता है। इतना सोना प्रति वर्ष आता था। वचन में लिखा है जब सुलेमान राज्य कर रहा था तो चांदी सड़कों में पड़ी रहती थी, कोई पूछता नहीं था। वैभव और यश से भर गया सुलेमान। उसने 1000 औरतें अपने हरम में रख ली। प्रभु ने कहा था जो तुम्हारा राजा हो वो ज्यादा औरतों को अपने हरम में ना रखे, सोना चांदी ज्यादा ना बढ़ाए, वो लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाए। सुलेमान ने ये सारे काम किए। फिर जो औरतें उसने ब्याही, उसने क्या किया? फिरौन की बेटी ब्याही और उस देवता का मंदिर यहोवा के मंदिर के सामने बनवा दिया। उसने बाल का मंदिर बनाया, उसने मिल्काम का मंदिर बनाया, उसने दागोन, उसने अश्तोरेत का मंदिर बनवाया और अपनी बीवियों के प्रेम में अंधा होके वो उन देवताओं को धूप धुपाता था। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने जंतु के हवाले किया और राज्य का 2 हिस्सों में क्या हो गया? विभाजन। परमेश्वर ने आपको जो मिरास दी है ना, परमेश्वर उसको काट देता है जब आप प्रभु के संग सही नहीं चलते, छीन लेता है। और आप कहते जी शैतान ने खो लिया है? शैतान प्रभु की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं करता। सुन रहे हो आप? शैतान जब तक आपके जीवन में पाप नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप धर्मी हैं, पवित्र जीवन जीते हैं तो आपको पैरा हिट वितन दी लोड़ नहीं शैतान में। समझ रहे हैं आप? शैतान के ऊपर अपनी ऊर्जा मत जाया करो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो। हालेलुया। वो हमारा बल है, हमारी चट्टान है। हालेलुया। एक प्रभु के भक्त थे, मैंने उनकी गवाही सुनी। वो प्रचार करते थे अमेरिका में और वो किसी बड़े खूंखार इलाके में प्रचार करके आए। रात को आके अपने घर में सोने लगे 2 बजे के करीब। उन्होंने ऐसे अपना कंबल अपने ऊपर खींचा और ऐसे उन्होंने आंख खोल के देखा, सामने बिल्कुल शैतान खड़ा था साक्षात। तो प्रभु का भक्त आपको मालूम क्या कहता है? कहता है शैतान तू यहां खड़ा है। और इतना कह के उन्होंने कंबल अपने ऊपर लिया और सो गए। समझ रहे हैं आप? आपको अपनी ऊर्जा जाया करने की जरूरत, आपको अपना जीवन प्रभु में पवित्र करना है। हालेलुया। धर्मी चाल चलनी है, यहोवा के भय की आत्मा में चलना है, यहोवा की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन बनाना है। आपको कोई छू नहीं पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। मुझे लोग पकड़ पकड़ के ले गए, आरएसएस के कई और लोग, पर कोई मुझे ऐसे भी नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन प्रभु को भाएगा, प्रभु आपके अंग संग रहेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो राजा अहाब था, ये पाप लेके आया उत्तरी राज्य में। उत्तरी राज्य में 10 इजराइल के गोत्र रहते थे, दक्षिण राज्य में 2 रहते थे। उत्तरी राज्य को इजराइल बोलते थे, दक्षिणी राज्य को यहूदा कहते थे। तो जब उसने अहाब ने इजबेल से शादी की तो वो बाल की पूजा करवाने लगी इजराइल से। तब यहोवा ने अपने नबी एलिया को खड़ा किया। हालेलुया। बालीमों की पूजा आने के बाद इजराइल भ्रष्ट हो गया। वो बाल की पूजा, अश्तोरेत की पूजा उत्तरी राज्य से किधर चली गई? दक्षिणी राज्य में चली गई। जो 10 गोत्र हैं वो 10 सिंह हैं।
प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 10 सिंगों के बारे में। ये 10 सिंग कौन हैं? ये इजराइल के 10 कबीले हैं। आपको मालूम प्रभु इजराइल से क्या चाहता था? प्रभु इजराइल से ये चाहता था इजराइल पूरी दुनिया पे राज करे, ये प्रभु की योजना थी। लेकिन इजराइल पाप में गिर गया। आपको मालूम अहाब ने यहोशापात नाम का एक राजा था जो यहूदा का राजा था, उससे दोस्ती कर ली। यहोशापात एक धर्मी राजा है, लेकिन उसने दुष्ट राजा से अपनी दोस्ती कर ली। तो क्या हुआ? उसके बेटे जेहोराम ने इजबेल और अहाब की बेटी अथलिया से शादी कर ली। अथलिया या अतलाया हिंदी में लिखा है। तो वो दुष्ट औरत थी। उसने राजा दाऊद के खानदान के सभी लड़कों को क्या किया? मरवा दिया। वो राजा दाऊद के खानदान को नेस्ता नबूद करना चाहती थी। लेकिन यहोवा ने दाऊद से क्या वायदा किया? यहोवा ने दाऊद को कहा, तेरे सिंहासन पे हमेशा कोई ना कोई तेरा वारिस बैठेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने कहा था तेरे वारिस जब गलती करेंगे मैं 4 कूड़े मारूंगा, लेकिन मैं उन्हें उद्धार दूंगा। हालेलुया। उन्हें अपनी ओर खींच सजा दूंगा, सजा दे के उनकी धुलाई करूंगा, उन्हें आग से निकाल के फिर अपनी ओर लेके आऊंगा। आपको मालूम जोआश नाम का एक लड़का एक दाई ने छिपा लिया। हालेलुया। और जोआश एक धर्मी राजा बना। दूसरा राजा 11 अध्याय का 14 वचन आप अपने घर में जाके पढ़ना। दूसरा राजा 10 से लेके 11 अध्याय घर में पढ़ना। होशे नबी की पुस्तक का 2 अध्याय आप अपने घर में जाके पढ़ना। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु क्या कहता है? उत्तरी राज्य में इजबेल आई और बालों की पूजा और अश्तोरेत की पूजा आ गई, पेड़ की पूजा और सूर्य की पूजा आ गई, चांद की पूजा आ गई, आकाश के गणों की पूजा आ गई। लेकिन दक्षिणी इजराइल में क्या हुआ? दक्षिणी इजराइल में एक धर्मी राजा यहोशापात ने गलत व्यक्ति से संगति की। आप अगर गलत लोगों से संगति करेंगे, आपके जीवन का शैतान बैंड बजाएगा। बाइबल में लिखा है, बैड कंपनी स्पॉइल्स द गुड कैरेक्टर। बुरी संगत अच्छे चरित्र को क्या करती है? खराब कर देती। बर्बाद कर देती। इसलिए चुनना है आपने कि किससे संगति करनी है। पहला भजन पढ़ना। सबसे पहले क्यों लिखा उस भजन को? पहला ज़बूर, उसमें एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है जो दरिया के किनारे लगाया गया दरख्त है। क्यों है? क्योंकि वो दुष्टों की मंडली में बैठता नहीं है, वो बुरी सोबत करने वाले लोगों के संग खड़ा नहीं होता, वो जो गलत लोग हैं उनकी कुर्सी में नहीं बैठता, वो हर दिन और रात किधर मनन करता है? इसके ऊपर। मेरे जीवन के 24 घंटे इसमें गुजरते हैं। हालेलुया। मैं अपने परिवार के संसारिक काम करता हूँ, उस समय भी मेरी चितौनी इधर ही लगी रहती है, कलाम चलता रहता है। मेरे ख्वाबों सुपनों में कलाम चलता रहता है। यहोवा का आत्मा मुझे ख्वाब में भी वचन सिखाता रहता है। हालेलुया। क्योंकि ये केवल ये मेरे जीवन का आधार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये पुस्तक स्वर्ग से उतरी है भाई और बहनों। अगर आपको पढ़ने की काबिलियत है तो इस पुस्तक को पढ़ो। ये भोजन है खाने के लिए। यहोवा हमेशा खाने का इंतजाम पहले करता है। उसने अदन के बाग में खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए, फूल और फल देने वाले जीवन का वृक्ष भी लगाया। आदम से कहा ये सारा खाना लीगल है, वैध, ये वैध खाना है, ये सही खाना है सारा, इसको तू खा, जीवन के वृक्ष का फल भी खा और सनातन काल तक बना रहे। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, आपको मालूम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्या है? यहोवा कहता है जिस दिन खाओगे सचमुच, लेकिन शैतान क्या कहता है? तुम मरोगे। ये है झूठी शिक्षा, शैतानी शिक्षा जो चर्च के अंदर है, कलीसिया के अंदर है, लोगों को भरमाने के लिए। ये कौन सी शिक्षा है? ये आपको ये बताती है, इधर सुनो बहन जी, इधर इधर ध्यान दो। ये शिक्षा ये बताती है कि ये दुनिया की भोग विलास की चीजें, गाड़ी, बंगला, टीवी, फ्रिज, कपड़े, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, पैसा, मिलियनर एनोइंटिंग, ये वो सब बकवासबाजी है। ये सब चीजें आपने कैसी इकट्ठे करनी है? प्रभु का नाम लेना है, प्रभु को इस्तेमाल करना है, दुनियादारी की चीजें इकट्ठी करनी है। ये शिक्षा दे रहे आज प्रेरित प्रभु के दास। क्या शिक्षा देते थे? वो कहते थे इस संसार में हम परदेसी हैं,
इस जगत में दुख भोग के हमने स्वर्ग की महिमा में शामिल होना है। वो ये कहते थे इस संसार का जो दुख है, कलेश है, वो उस महिमा के आगे जो प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। वो कलीसिया को तैयार कर रहे थे स्वर्ग के लिए, ये कलीसिया को तैयार कर रहे हैं संसार के लिए, कि दुनिया की संसारिक बरकतें, धन दौलत की बहुतायत तुम्हारे पास आए और उसमें से हमारी कमीशन लेकर आओ। ये है सुपर ब्लेस्ड। अगर यही सुपर ब्लेस्ड है तो कितने अभागे, कितने दीन और दरिद्र लोग हो आप। हालेलुया। आपको मालूम, वो शिक्षा आपको भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के संग जोड़ती है। जो लीगल खाना नहीं है वो हमने खाना नहीं, वो शैतानी खाना है। लीगल खाना है इसके अंदर जीवन के पेड़ से खाना है हमने। हालेलुया। जीवन के वृक्ष से खाना है, वो खाना हमें अनंत काल तक बनाए रखेगा। आपको मालूम, परमेश्वर के वचन में मीका नबी की पुस्तक पहले अध्याय का 5 वचन, वहां पे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, पढ़ लीजिए, मीका नबी मिल जाएगा जल्दी से आपको, थोड़ा पानी दे दो। मीका 1:5 पढ़िए, मीका नबी 1:5। ये सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या समारिया नहीं? क्या था पाप यहूदा का? इजराइल का पाप तो था अहाब राजा और उसकी पत्नी इजाबेल। लेकिन दक्षिणी इजराइल का पाप क्या था? याकूब का पाप क्या था? वो था समरिया। वो पाप था कि एक धर्मी व्यक्ति ने अधर्मी व्यक्ति के संग संगति कर ली और अपने बेटे की शादी एक दुष्ट औरत की बेटी के संग कर दी। और इजराइल में क्या आ गया? दंड आ गया। उत्तरी इजराइल 722 बीसी में चला गया गुलाम होके, अशूर ले गया गुलाम करके। लेकिन दक्षिणी इजराइल पे भी गुलामी आ गई। गुलामी क्यों आती है? क्योंकि यहोवा आपको जंतु के हवाले करता है। किसके हवाले करता है? पहला जंतु है बेबीलोन। आपको मालूम बेबीलोन क्या है? बाबुलोन क्या है? बाबुल। ये दुनिया बाबुल है। आपको मालूम, जो बेबीलोन का राज्य था और उसके बाद मादी पारसियों का राज्य और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीस, यूनान की जो किंगडम थी, ये सभी का जो बेस था बाबुल ही था। इवन कि रोम ने भी बाबुल का बेस छोड़ा नहीं। तो ये बेबीलोनियन सिस्टम क्या है? वो शिनार में एक जगह देख के वहां इकट्ठे हो गए और उनका अगुआ था निम्रोद, और वो कहने लगे आओ हम अपने लिए नाम बनाएं। क्या बनाएं? आओ हम अपना नाम करें। किसका नाम करें? अपना नाम। ये है बेबीलोन। जब आपके अंदर अपना नाम बड़ा करने की, अपने नाम को ऊंचा करने की, कि लोग आपको विशेष नाम से जाने, कोई खास नाम हो आपका, जैसे आपको विशेष नाम से पुकारे, ये अभिलाषा है बेबीलोन। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें, अपने आप को लोगों के आगे पेश करें, आप अपनी जगह लोगों के दिल में बनाएं। लोग जाने आप कितने अभिषिक्त हैं, आप कितने महान प्रेरित हैं, कितने महान नबी हैं। ये अभिलाषा है। आओ हम अपने लिए नाम बनाएं। हिब्रू वर्ड है शेम। नाम के लिए वर्ड क्या है? शेम। आपको मालूम शेम किसका नाम है? शेम जो है नूह के एक बेटे का भी नाम है, लेकिन ये असल में नाम है यहोवा का। यहोवा का नाम है हाशेम। यहूदी लोग यहोवा का नाम नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना ले। वो डरते हैं कि कहीं हम प्रभु का नाम व्यर्थ में ना लें और कहीं प्रभु क्या कहना तोड़ दे। आप तो ऐसे ही नाम लेते रहते हो, यीशु से यस्सु 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 ऐसे करते रहते हो। वो बड़े आदर से, संजीदगी और पवित्रता से प्रभु का नाम लेते हैं। हशेम कौन है? यहोवा। एक ही नाम है हशेम। लेकिन बाबुल के लोगों को वो नाम नहीं चाहिए। वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं जमीन के ऊपर। अपनी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी, विश्व में कितने नंबर की चर्च है। ये अभिलाषा क्यों है ये अभिलाषा दिल में? क्योंकि हम अपना नाम बनाना, जहां बाबुलोन होगा
वहां पे होगा घमंड। क्या होगा? घमंड। बाइबल में एक व्यक्ति है जो घमंड के संग जुड़ा हुआ है। हालेलुया। उसी जगह जाएं, दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय में लौटें जल्दी से। दानियल 7। हालेलुया। दानियल 7 उसका 7 वचन पढ़े जल्दी से। फिर इसके बाद चले रौंदता है, वह सबसे पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सींग निकला। हालेलुया। कितने सिंह हैं? 10। कितने सिंह हैं? आपको मालूम है 10 सिंह कौन है? बहुत से बाइबल टीचर ये सिखाते थे कि ये यूरोपियन यूनियन है, कमर्शियल यूरोपियन यूनियन। यूरोप का जो संगठन बनेगा यूरोपियन यूनियन का, उसमें से 10 सिंह निकलेंगे। लेकिन जब दानियल दर्शन देख रहा है बेलशस्सर के समय, प्रभु यीशु मसीह की आमद से लगभग 700 साल पहले, आज से लगभग 2700 साल पहले, उस समय कोई भी यूरोपियन यूनियन नहीं थी। ये 10 सिंह आपको मालूम कौन है? ये 10 सिंह हैं इजराइल के 10 कबीले, उत्तरी इजराइल के 10 गोत्र हैं ये 10 सिंह। और इन 10 सिंहों में से आगे पढ़ो क्या होता है। और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। ये 10 सिंह के बीच में एक छोटा सिंह खड़ा हो रहा, और ये जो सिंह खड़ा होता है, इसके खड़े होने से पिछले 3 सिंह, ये 10 सिंहों के बीच में से नहीं है 3 सिंह, ये 4 सिंह जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन से? 4 दरिंदे। बेबीलोन, दूसरा पर्शिया, तीसरा ग्रीस यूनान, और चौथा रोम। इनमें से 3 उखाड़ दिए गए। बेबीलोन उखड़ गया, पर्शिया उखड़ गया, और तीसरा यूनान उखड़ गया। रोम रह गया, रोम, रिवाइव्ड रोम। उसमें से ये छोटा सिंह खड़ा हो रहा है। हालेलुया। अब चलिए मेरे साथ एक वचन पढ़ें प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय। हालेलुया। मैं थोड़ा सा और वचन देके समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसको पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में चले जल्दी से, और पहले वचन से पढ़े। थोड़ा पानी देना। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये पशु क्या है? ये जंतु है, समझ रहे हैं आप? दरिंदा है। कौन है ये दरिंदे? ये पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाली बादशाहियां हैं। तो अब क्या देखता है? पढ़ो आगे। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। शुरू से पढ़ दो 13 की 1 से। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये दरिंदा समुद्र में से निकल रहा है। कौन सा समुद्र? मेडिटेरेनियन सी। इजराइल के संग जो सटा हुआ समुद्र है, उसके ऊपर पूरा यूरोप है। वो मेडिटेरेनियन समुद्र में से एक जंतु को देख रहा है, दरिंदे को। कौन देख रहा है? परमेश्वर का दास यूहन्ना, आज से 2000 साल पहले देख रहा है। पढ़ो आगे क्या है। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। कितने सिंह हैं इसके? 10 सिंह और 7 सिर हैं। और आगे पढ़ो। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। उसके सिरों पे वो नाम लिखे हैं जिससे यहोवा परमेश्वर की निंदा हो। वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें लिखी हैं, परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध, परमेश्वर की शान के विरुद्ध इस दरिंदे के ऊपर बातें लिखी। और आगे पढ़ो। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और वह सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। हालेलुया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये अजगर है वही सांप जो अदन के बाग में हवा को बहकाने गया था। तब इसका नाम था नखाश। हिब्रू में इसका नाम है नखाश। नखाश का मतलब जादू करने वाला, मोह लेने वाला, भरमाने वाला। नकाश का मतलब है पीतल की तरह चमकने वाला। ये ठगने वाला कौन है? शैतान, जो चोरी करने, घात करने और नाश करने। प्रभु ने इससे कहा तू पेट के बल
लेटे पेट के बल क्या करेगा? चलेगा। और मिट्टी चाटेगा। क्या चाटेगा? परमेश्वर ने आदम को किस चीज से बनाया था? मिट्टी से। वो मिट्टी को चाट चाट के, आदम की जात को चाट चाट के अजगर बन गया। क्या बन गया है? इधर अजगर बन चुका है। हालेलुया। और यहां पे लिखा हुआ जो छोटा सिंह है, छोटा सिंह, उसको अजगर अपनी शक्ति दे रहा है। प्रकाशित वाक्य में ये बातें घटने वाली हैं। आप दहलीज पे बैठे हुए हो, सुन लीजिए। मोहरें टूट रही हैं, जो मैंने 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य आपको बताया। अगर आप प्रभु में पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, अगर परमेश्वर के वचनों के अनुरूप आपका जीवन नहीं होगा, आप व्यभिचार भी करते हो, आप चोरी भी कर लेते हो, आप झूठ भी बोल लेते हो, आप गंदी फिल्में भी देखते हो, आप हर तरह के छिनाले के काम भी करते हो, और बंदगी में आके उछलते कूदते भी हो। ये चलने वाला, सुन लो मेरी बात, ये चलने वाला पवित्र और धर्मी लोग उठाए जाएंगे। तो दानियल नबी जो दर्शन देख रहा है वो प्रकाशित वाक्य में पूरा हो रहा है। दानियल नबी की पुस्तक में एक बार फिर लौटें, उसके 7 अध्याय में, और दानियल 7 अध्याय में, और आप पढ़ें उसका 8 वचन से पढ़ें, 7 से जल्दी जल्दी पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है, सब कुछ खा डालता है, और चूर चूर करता है, चूर चूर करता है, पर जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वे सब पहले जंतुओं से भिन्न हैं, और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था। कितने सिंह हैं? इसी को हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में। ये 4 हैं, एक शेर है, एक भालू है, एक चीता है, और एक ऐसा दरिंदा है जिसके दांत लोहे के हैं। ये चारों के चारों इकट्ठे होके आ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में। एक में 4 हैं। जो आखिरी दरिंदा आने वाला है, सुन लीजिए, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब पहली मोहर टूटती है तो घोड़े पे बैठ के आ रहा है। वो देखने में बहुत भला लग रहा है, सफेद वस्त्र पहने हैं, यीशु मसीह के जैसा दिखाई देता है। आपको मालूम है एंटी क्राइस्ट, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्रिस्टोस यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के जैसा दिखने वाला। यीशु मसीह नहीं है, पर यीशु मसीह के जैसा, इसलिए दुनिया को भरमा रहा है। हालेलुया। अब दानियल के दर्शन को हम देखते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आगे पढ़ो इसका 9 वचन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। असली भाषा में ये नहीं लिखा सिंहासन रखे गए, असली भाषा में लिखा सिंहासन ढा दिए गए। हालेलुया। रेमो ग्रीक भाषा का शब्द है 7 के 9 में। रेमो का मतलब होता है जैसे इस चीज को मैं उठा के फेंक दूं। सारे के सारे सिंहासन क्या कर दिए गए? इस पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग साम्राज्य हैं, अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग देश, अलग अलग मुल्क, उनकी अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, किस तरह का निजाम क्यों ना हो, सबको परमेश्वर क्या कर रहा है? ढाया जा रहा है। आप सुने ध्यान से, ये प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्याय में होता है, जिसके बताने का भी मेरे पास समय नहीं, लेकिन अभी पढ़े आप आगे। क्या होता है? और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, एक अद्भुत सिंहासन, अलौकिक रोशनी से भरा सिंहासन, उसके ऊपर एंशिएंट ऑफ द डेज, अति प्राचीन विराजमान हुआ, जिसका नाम क्या है? यहोवा। यहोवा को कभी किसी ने नहीं देखा, कोई उसे देख के जीवित, वो ऐसा प्रकाश, ऐसा नूर है जो मनुष्य की आंखें सहन नहीं कर सकती। दानियल देख रहा है जलाली सिंहासन है, उसके ऊपर कोई जलाली है, उसका स्वरूप नहीं देखा उसने, लेकिन उसके वजूद का एहसास किया। और आगे पढ़े क्या लिखा है? उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। ऐसा सिंहासन है आग का,
और आग के धधकते पहिए है। ये सिंहासन मोबाइल सेंचुरी है, मोबाइल थ्रोन है, पृथ्वी ब्रह्मांड में घूमने वाला सिंहासन है, जिसका दर्शन इज़िकियल नबी पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय में पाता है। पहियों के बीच में पहिए, पहियों के बीच में पहिए, पहियों के बीच में पहिए, और उनके अंदर आंखें हैं, जिसके ऊपर यहोवा विराजमान होता है। हम ज़बूर गाते हैं, यहोवा राज करदा है, हुण लोग मनावन डर, ओ करूबीन ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। करूबीमों के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। करूबीम कौन है? जंतु हैं जिनके 4 चेहरे हैं, एक शेर का, एक उकाब का, एक बैल का और एक मनुष्य का। ये 4 चेहरे आपको मालूम क्या है? ये 4 चेहरे हैं। नूह ने जब कश्ती में से बाहर निकला, परमेश्वर ने इन चारों के साथ वाचा बांधी है। इंसान के साथ बांधी है और उसने जानवरों के साथ बांधी। जानवरों का मुखिया है बैल, और उसने भक्षण करने वाले जंतुओं के साथ बांधी, जिनका मुखिया है शेर। आकाश के परिंदों के साथ वाचा बांधी, जिनका मुखिया है उकाब। ये 4 वाचाएं हैं यहोवा की। हालेलुया। जो नूह के साथ और इस ब्रह्मांड सृष्टि के साथ यहोवा परमेश्वर ने बांधी, इनके ऊपर ये सिंहासन है। हालेलुया। और आगे पढ़े क्या लिखा है? उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हालेलुया। हजारों हजार, लाखों लाख, ये अलग अलग तरह के स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों की अलग अलग श्रेणियां हैं, अभी समय नहीं है तो पढ़े आगे कब क्या होता है। फिर न्यायी बैठ गए। फिर कौन बैठ गए? यहोवा के आगे बेंच ऑफ जजेस है। अलग अलग तरह के न्यायी हैं, दूत, और परमेश्वर के धर्मी संत, जिनकी कौंसल्स हैं स्वर्ग के अंदर। ये जुडिशरी है यहोवा की, न्यायपालिका है, जिसके अंदर किताबें खुलती हैं। पढ़ो आगे क्या लिखा है। और पुस्तकें खोली गई। और क्या खोली गई? आपकी एक किताब लिखी जा रही है स्वर्ग में, भ्रम में मत रहना आप। मेरी भी एक पुस्तक है स्वर्ग में लिखी जा रही है। हम सब की किताबें खुलेंगी। बाइबल में मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं स्वर्ग के अंदर। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा। अब सब जंतु जिन्होंने राज्य किया, जो मैंने अलग अलग बताए, उन सब से यहोवा ने अधिकार क्या किया है। 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य घर जाके पढ़ना। और आगे पढ़ो। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश। 13 वचन फिर से पढ़ो। मैंने रात में स्वप्न में देखा। मैंने रात में स्वप्न में देखा। और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। कौन आ रहा है? मनुष्य का पुत्र। आपको मालूम, बाइबल में यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहता। क्या कहता अपने आप को? मनुष्य का पुत्र। जबकि यीशु मसीह यहोवा का पुत्र है, तो भी अपने आप को क्या कहते हैं? हम तो मनुष्य के पुत्र हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे जैसा कोई प्रेरित नहीं है, मेरे जैसा कोई नबी नहीं है, मैं इतनी हस्ती रखता, मुझे पापा डैडी बोलो आप। यीशु मसीह जो सृष्टि का स्वामी है, आपको मालूम, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। हालेलुया। और आपको मालूम, यहूदी लोग चिढ़ते क्यों है यीशु मसीह से, पत्थर क्यों उठा लेते हैं मारने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, अब तुम स्वर्ग को खुला देखोगे और मनुष्य के पुत्र को उसके दाहिने हाथ बैठा देखोगे। हालेलुया। वो समझते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? सनातन काल के यहोवा का अविनाशी अजन्मा पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। मरियम की कोख में केवल उसकी देह पैदा हुई है, मरियम की कोख में उसकी शुरुआत नहीं हुई। आपको मालूम, रोमन कैथोलिक चर्च क्या गलत शिक्षा देती है? रोमन कैथोलिक चर्च की नंबर 1 गलत शिक्षा ये है कि यीशु मसीह की मां मरियम जो है वो परमेश्वर की मां है। मरियम परमेश्वर की मां, मरियम मनुष्य यीशु की मां है। परमेश्वर यीशु तो वो है जिसने मरियम को उसकी मां की कोख में पैदा किया है। हालेलुया। वो अनंत है, अमोघ है, अगोचर है, अजन्मा है, सृष्टि ब्रह्मांड का मूल है,
वो अपने मुंह के विराट शब्द से ब्रह्मांडों को थाम के रखता है। वो अविनाशी परमेश्वर का स्पष्ट प्रतिबिंब और उसके मुखार बिंद की छाप है, जो अपने रक्त से हमारे पापों को धो के परम प्रधान के दाहिने हाथ जा बैठा है, जिसके लिए स्वर्गदूतों ने कहा तुम टकटकी लगा के क्यों देखते हो, ये यीशु जो ऊपर उठाया गया ऐसे वापस आएगा। वो जैतून के पहाड़ से उड़ के गया है, उसी पहाड़ के ऊपर वापस आ रहा है। जैसे वो जैतून के पहाड़ को छुएगा एक भूकंप आएगा। आपको मालूम, सिस्मोलॉजिस्ट जो भूकंप का ज्ञान रखते हैं वो बता रहे हैं कि किद्रोन की वैली में फॉल्ट लाइन है, एक भूकंप आएगा बहुत बड़ा यरूशलेम में, जिससे किद्रोन की वैली फटेगी और जिजरील की वैली पूरी की पूरी वहां पे अर्मगोदन की लड़ाई होगी। हार मगीडो, हिब्रू में हार मगीडो की लड़ाई। 20 करोड़ की फौज आएगी, दुष्ट आत्माओं से भरी हुई, मसीह के संग युद्ध करेगा। वो वापस आने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह वापस आने वाला है। ये यीशु मसीह जो है मनुष्य का पुत्र। फिर से पढ़ दो इसके बारे में। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वे उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। हालेलुया, किसको प्रभुता मिल रही है? यीशु मसीह को डोमिनियन, ग्लोरी एंड किंगडम, प्रभुता और महिमा और राज्य यीशु मसीह को मिल रहा है। और वचन में लिखा है हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही। पढ़ दे पूरा वचन। हालेलुया। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा काल तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। कैसा राज्य है? कभी न टलने वाला राज्य यीशु को मिलने वाला। प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन की जो नगरी है वेश्या, वो जंतु के ऊपर बैठी है जिसके 10 सिंग हैं। जिसको ताकत किसने दी है? इजराइल के 10 पुत्रों ने दी है। उसका विनाश होगा। हालेलुया। खैर अभी मैं आगे नहीं जाना चाहता। मैं जकरिया नबी की पुस्तक में से आपको 2-3 वचन पढ़ा के फिर हम प्रार्थना करेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन से पढ़िए। बड़ा पानी देना। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा ये क्या है? कितने सिंह हैं? सारे बोलो कितने सिंह हैं? एक बेबीलोन है जो शेर है, दूसरा मीड्स एंड पर्शियन है जो भालू है, तीसरा क्या है? यूनान है जो चीता है, और चौथा वो दरिंदा है जिसके दांत। ये चारों जंतुओं को देख रहा है प्रभु का नबी और पूछता है ये क्या है। पढ़े आगे। ये क्या है? उसने मुझसे कहा ये वही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। ये क्या करता है? सिंह, सिंह क्या करता है? तितर बितर करता है, गुलाम बना के ले जाता है परमेश्वर के लोगों को। अभी अगर हमारे देश में ये सिंह खड़ा हुआ और परमेश्वर के लोगों को सताओ और तकलीफ आई, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के लोग प्रभु के संग सही नहीं चल रहे। हम लोग परमेश्वर के संग सही नहीं है, पासवान सही नहीं चल रहे, परमेश्वर की कलीसिया में खरी और सच्ची शिक्षा नहीं है, इसलिए सिंह खड़ा हो रहा है हमारे पंजाब में। सुन लो ध्यान से, ये सिंह खदेड़ते हैं लोगों को, प्रभु के लोगों को दंड देते हैं, और ये प्रभु के 4 कोड़े हैं। प्रभु कहता मैं तलवार, प्रभु कहता मैं अकाल, प्रभु कहता मैं मरी, और प्रभु कहता मैं जंतु भेजूंगा। इन्होंने इजराइल को, यहूदा को, यरूशलेम को खदेड़ा। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। बस बस, पूरी पृथ्वी में इन्हें क्या कर दिया है? तितर बितर कर दिया। आइए सब अपने पांवों पे खड़े हो, जितने लोग इस जगह बैठे। बैटरी खत्म हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो, आंखें बंद करें।